हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज याद करने वाले हैं बेरोजगारी अनएम्प्लॉय चैप्टर को देखने वाले हैं। ओके, चलो। तो बेरोजगारी के प्रकार को क्या कहेंगे देखते हैं। पहला कौन सा? ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है दोस्त? जो आदमी के पास काम तो है लेकिन वह अपने इच्छा के हिसाब से जो है ना बेरोजगार है। इसको काम करने की इच्छा नहीं है, बस उसके पास काम है लेकिन काम करने का उसका इच्छा जब ना हो ना तो उसको बोला जाएगा ऐच्छिक बेरोजगारी। वही बात यहाँ लिखा है कि किसी व्यक्ति के पास काम करने की योग्यता है और काम भी उसको मिल रहा है लेकिन वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, चलो। और उसके बाद देख लेते हैं इधर संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है पता है? जैसे एग्जांपल के लिए, जब कोई मार्केट में मांग में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी आ जाती है। मांग में यानी कि डिमांड एंड टेक्नोलॉजीज़ के बदलाव के कारण क्या आ जाती है? बेरोजगारी आ जाती है। कैसे आ जाएगी मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले के आदमी जो है वो क्या करता था? खटिया सूतता था। धीरे धीरे बदलाव आ गया, अब आदमी पलंग में सूतता है कि नहीं? सही बात। तो पहले खटिया में सूतता था, पलंग में सूतता है। तो खटिया का मांग हो गया, कम हो गया। तो खटिया बनाने वाले हो गए किस में? संरचनात्मक बेरोजगारी में। खटिया बनाने वाले हो गए संरचनात्मक बेरोजगारी में भाई। चलो अब समझते हैं। जैसे पहले क्या होता था? रेडियो, टॉर्च, ये सब बनता था। तो आज के डेट में रेडियो टॉर्च को यूज़ ही नहीं करता है। क्यों? सब तो इसका जो यूज़ है मोबाइल में आ गया है ये सब। तो रेडियो टॉर्च बनाने वाले कंपनी का क्या होगा? वो चले गए ना संरचनात्मक बेरोजगारी के अंदर। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्या? चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? जैसे जब बाज़ार में जब मार्केटिंग गर्म हो, ठीक है, जब बाज़ार अच्छे लेवल पर चल रहा हो तो वहाँ पर जो है बहुत सारे वर्कर को काम मिल जाते हैं करने के लिए, है ना, रोज़गार मिल जाते हैं। लेकिन जब बाज़ार ठंडा हो, बाज़ार ठप पड़ गया हो तो भाई वहाँ पर मज़दूर लोग को काम ज़्यादा नहीं होता, तो मज़दूर लोग को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो बस भाई, जब बाज़ार ठंडा हो तो मज़दूर लोग को वहाँ से जब निकाल दिया, घर बैठ गए, तो उन लोग किस तरह के बेरोजगारी में आ जाएंगे? चक्रीय बेरोजगारी, है ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम मॉल वगैरह कर लेते हैं। क्या होता है मॉल वगैरह में या कपड़े के दुकान में? जब दुर्गा पूजा चलता है बेटा, तो उस समय क्या होता है भाई? खचाखच जो होता है ना, खचाखच स्टाफ लोग को रख लिया जाता है दुकान में या मॉल वगैरह में। लेकिन बात करें जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, सारी फेस्टिवल वगैरह, तो सारे लोग को निकाल दिया जाता है। क्यों? ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आगे जब व्यापार में मंदी आने के कारण जो मांग में कमी हो जाती है, उसी कारण से क्या होता है? जो श्रमिक है, लेबर लोग वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो लोग चक्रीय बेरोजगारी में चले गए। आई अंडरस्टैंड? आगे आंशिक बेरोजगारी क्या होती है दोस्त? आंशिक का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? आधा बोला जाए। आंशिक मीन्स आधा, आंशिक मीन्स आधा। इंग्लिश में पार्शियल अनएम्प्लॉय या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉय। पार्शियल मतलब क्या होता है? आधा, पार्ट टाइम इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और फुल टाइम काम करना चाहता है, लेकिन काम ऐसा है ना, काम तो कुछ घंटों का ही है, फुल टाइम बेटा मिल ही नहीं रहा है। तो वो किस तरह का बेरोजगार है? पता चला काम बेटा कोई भी आदमी 10 घंटे काम करने लायक बना हुआ है, लेकिन उसको मात्र दिन भर में 2 घंटा ही काम मिल पा रहा है, बाकी नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी टाइम तो बेरोजगार हुआ ना। तो उसको किस तरह की बेरोजगारी मिलेगी? आंशिक बेरोजगारी। ठीक है, आंशिक बेरोजगारी उसको मिल जाएगी। थोड़ा और समझते हैं। जैसे मैं खुद जब मैं काम करता हूँ, ठीक है, पेंटिंग वाला, तो उसमें क्या होता है? एक हफ्ता में पता चला पूरे एक हफ्ता में 2 ही बार काम चला, तो 2 ही बार कर पाया। जबकि मेरी क्या इच्छा होती है कि मैं 7 दिन काम करूं। क्या 7 दिन काम मिल पाता है? इसका जवाब होगा नहीं, 7 दिन काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वही गड़बड़ हो गया कि इच्छा तो भाई है पूरा काम करने की खूब 7 दिन, लेकिन क्या 7 दिन काम नहीं मिल पाता ना, इसीलिए तो आंशिक बेरोजगारी में आ गया। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि
अगर कोई भी आदमी काम आपसे करवा लेगा फुल टाइम, लेकिन जो पैसे दे रहा है वो आपका आधे काम के लिए दे रहा है, कुछ ही टाइम के लिए दे रहा है ना। जितना वो काम करा रहा है उसके हिसाब से उतना पैसा दे ही नहीं रहा है, तो वो भी आंशिक बेरोजगारी में आ गया। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी सिर्फ मौसम के हिसाब से डिपेंडेड है। जैसे एग्जांपल के लिए कृषि लोग क्या होता है, जब मौसम होता है कि खेती करने का, खेती कर लेते हैं, उसके बाद मौसम ख़त्म हो गया, बारिश वारिश सब ख़त्म हो गया, पता चला वो सबका बैठ गया बिजनेस, है ना। तो किस तरह की बेरोजगारी होगी? कृषि लोग मौसमी बेरोजगारी। अंडरस्टैंड। यानी मौसम के हिसाब से एक्टिविटी करते हैं, मौसम ख़त्म, बेरोजगारी शुरू। कृषि लोग का ये प्रॉब्लम है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न की बेरोजगारी को हिडन बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक काम को अगर 5 लोग कर सकते हैं तो हमें 8 लोग को रखने की क्या ज़रूरत? 3 लोग फालतू है ना, है कि नहीं? तो कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग को रख लेना ना, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो काम करते हैं वो किस में आ जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग को अपने बिजनेस में रखना, ठीक है, किस तरह का बेरोजगारी कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अंडरस्टैंड। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है? जब उद्योग की कमी हो जाए बाज़ार में, उद्योग की कमी हो जाए तो लोग कमाएंगे कहाँ? तो औद्योगिक बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। शिक्षित बेरोजगार क्या होता है? कि व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसके पास काम नहीं मिल रहा है ना, तो शिक्षित बेरोजगार हो जाएगा। वो पढ़ा लिखा है बट काम नहीं मिल रहा है। अंडरस्टैंड।